दोस्तों, उन्नति तो हम सभी करना चाहते हैं, पर उन्नति का असली रहस्य क्या है? ऐसे कौन से रास्ते हैं जिन पर चलकर हम सफलता का रहस्य जान सकते हैं और असल मायने में सफल भी हो सकते हैं? लॉन्गफेलो ने कहा है कि जो अवसर का उपयोग करते हैं और सही समय पर सही कदम उठाते हैं, वही जीवन में उन्नति कर पाते हैं। क्या आप और हम लॉन्गफेलो की इस बात को झुठला सकते हैं? कभी नहीं। इस बात को अपने जीवन काल में नेपोलियन जैसे योद्धा ने सच कर दिखाया था। उसने एक बार कहा था, मुझे अवसर दे दो, फिर देखो मैं कैसे चमत्कार करता हूँ। और दुनिया जानती है कि नेपोलियन का ये कथन झूठा नहीं था और उसने अवसर मिलने पर ऐसा चमत्कार करके भी दिखाया। तो इस तरह से जो मनुष्य अवसर पाने पर सदुपयोग करता है, उस समय का सही उपयोग करता है, वो हमेशा सफलता के रास्ते पर बढ़ता चला जाता है। एक जगह पर फ्रैंकलिन ने लिखा है कि मेरे दफ्तर के पास एक मकान पर बहुत सारे राजमिस्त्री और मजदूर काम करते थे। उनमें से एक को मैंने हमेशा हंसते और मुस्कुराते देखा था। सर्दी, गर्मी, बरसात, चाहे कैसा भी मौसम हो, उसके खिले मुखड़े पर हमेशा ही मुस्कुराहट बनी रहती थी। फ्रैंकलिन उसे देखकर बहुत उत्साहित होते थे। एक सुबह फ्रैंकलिन उससे मिले और उसके चहकने का रहस्य पूछा। उत्तर में उसने कहा कि ये कोई रहस्य की बात नहीं है। मेरी पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छी है। जब मैं काम पर निकलता हूँ तो वो बड़े प्रोत्साहन के साथ मुझे जाने को कहती है, और जब मैं शाम को घर जाता हूँ तो वो मुस्कुराकर मुझे प्यार से गले लगा लेती है। इसके बाद वो मुझे चाय पिलाती है। क्योंकि मेरी पत्नी हमेशा मेरा स्वागत करने के लिए तैयार रहती है, मुझे कभी भी गुस्सा करने का अवसर नहीं मिल पाता। इसी तरह से दोस्तों, एक गडरिये से किसी ने पूछा कि कल का मौसम कैसा रहेगा। गडरिये ने उत्तर दिया, वैसा ही जैसा मैं चाहूँगा। इस पर उस व्यक्ति को काफी हैरानी हुई और उसने आश्चर्य से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मौसम क्या तुम्हारा गुलाम है? इस पर गडरिया मुस्कुराकर बोला, दोस्त, मौसम हर हाल में वैसा ही होगा जैसा ईश्वर को मंजूर है, और जिस बात से ईश्वर खुश है उसी से मैं भी प्रसन्न रहता हूँ, इसलिए मौसम भी मेरे ही अनुकूल रहेगा। गडरिये की बात सुनकर वो व्यक्ति आश्चर्य से उसका चेहरा देखता रह गया। दोस्तों, जीवन का सुख प्राकृतिक तापमान पर निर्भर नहीं होता, बशर्ते कि हम ऐसा संकल्प लें। ये एक ऐसा सच है जिसे जान लेने के बाद हम प्रगति के द्वार पर आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आप सच्चे सुख की अनुभूति करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को, अपने व्यवहार को अच्छा बनाने की कोशिश करें। दूसरे लोग आपके बारे में कुछ भी क्यों ना कहें, आपके साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना करें, नफरत का उत्तर नफरत से ना दें। अगर कोई व्यक्ति आपसे नफरत करता है तो संभव है कि जाने अनजाने आपके व्यवहार से कहीं कोई भूल जरूर हो गई होगी। अगर कोई गलतफहमी है जिसे कि थोड़े अच्छे व्यवहार से भुलाया जा सकता है, तो उस गलतफहमी को मिटा देना चाहिए। देखें कि वो आपको गलत क्यों समझते हैं, क्योंकि नफरत ही दुश्मनी को जन्म देती है। अब से आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, ना किसी का दिल दुखाएंगे, भले ही वो आपका शत्रु क्यों ना हो, चाहे आपकी बुराई ही क्यों ना करता हो, आपसे नफरत ही क्यों ना करता हो। अगर आप ऐसा परिवर्तन अपने भीतर ले आएंगे तो कोई कारण नहीं कि आप उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। उन्नति की कामना रखने वालों को झूठे घमंड, अभिमान जैसी गलत भावनाओं को छोड़ देना चाहिए। अपने दिमाग को नीरस कर देने वाले विचारों को भी छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति एक एक करके धीरे धीरे इन बुराइयों से दूर हटता जाता है, वो सफलता के और भी नजदीक बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपने अंदर की बुराइयों को पहचान कर उनका त्याग नहीं कर देता, तब तक वो उन्नति के मार्ग पर नहीं बढ़ पाता। स्कॉटलैंड में एक जिल्दसाज था जिसका नाम अरेगो था। वो एक किताब पर जिल्द चढ़ा रहा था कि जिल्द पर चांपा चढ़ाते हुए एक रद्दी कागज उसके हाथ लगा, जिसे वो पढ़ने लगा। उस कागज पर लिखा था, चलते चलो जनाब, बढ़ते चलो। जो कठिनाइयाँ तुम्हारे सामने आएंगी वो क्रमशः तुम्हारी प्रगति के साथ ही साथ सुलझती भी जाएंगी। बढ़ते चलो, उजाला हो जाएगा और तुम्हारे मार्ग में नित बढ़ने वाली स्वच्छता के साथ चमक दमक आती रहेगी। ये रद्दी कागज उस लेटर की कॉपी थी जो अलेम्बर्ट ने अपने एक युवक मित्र को लिखा था, किंतु अरेगो नामक उस बाइंडर ने उसे ही अपना मार्गदर्शक बना लिया।
इसी पर चलते हुए वो अपने युग का नक्षत्र वेदा बन गया। उसका कहना था कि प्रगति का ये परामर्श ही मेरा सबसे महान गुरु बन गया है। तो दोस्तों, इस तरह से कभी कभी कोई साधारण सी बात भी मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला देती है। कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है किसी छोटी सी बात से। इससे सिद्ध होता है कि संकल्प और अवसर को पहचानकर मनुष्य क्या नहीं कर सकता। संसार के अधिकांश महापुरुषों की सफलता का यही रहस्य है। रूजवेल्ट एक बार जो संकल्प कर लेता था उसे पूरा करके ही रहता था। संकल्प और अवसर का उपयोग बड़े ही महत्व के कदम होते हैं। एडमंड बर्क मानता था कि हमारा प्रतिद्वंदी ही हमारा वास्तविक सहायक होता है। हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों के खिलाफ हमारा जो संघर्ष होता है वो हमें हमारे उद्देश्य से परिचित कराता है। वो हमें विवश करता है कि हम अपने लक्ष्य पर हर तरह से चिंतन करें। उसकी सहायता से हम केवल ऊपरी धरातल पर ही नहीं बल्कि गहराई को भी छू पाने के योग्य हो जाते हैं। कूपर इंस्टीट्यूट के संस्थापक ने एक शिलान्यास के अवसर पर एक शिला पर कुछ शब्द लिखवाए थे और वो शब्द थे, इस संस्था के निर्माण से मैं इस लक्ष्य की पूर्ति चाहता हूँ कि हमारे युवकों के सामने सारे वैज्ञानिक भंडार खुलकर सामने आ जाएं। युवक वर्ग सृष्टि का सौंदर्य निहारे, सृष्टा से प्यार करना भी सीखे। इसी तरह से चार्ल्स नॉर्डहॉक ने भी एक जगह पर लिखा है, जो बालक माता पिता का लाडला होता है, ठंड के मौसम में जो बच्चे बर्फ पर खेलते हैं और वो अंगीठी के पास दुबका बैठा होता है और देर तक आराम से बिस्तर पर सोया रहता है, जेबें हमेशा मिठाई से भरी रहती हैं और उसकी जान की चिंता में उसके माँ बाप रात दिन सूखा करते हैं, इस तरह का लड़का चाहे अपने ऐसे साथी को देखकर तरस खाए और दुख माने जो पाँवों से नंगा फिरता है। इस तरह का लड़का अगर अपने दोस्त पर तरस खाता है जिसके पास पहनने के लिए पाँवों में चप्पल नहीं होती, वो सुबह उठकर गाय भैंसों को चराता है, जिसके पास पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं होते, वो कभी मिठाई भी नहीं खा पाता। तो दोस्तों, इतिहास गवाह है कि उपयोगी इंसान बनने और संसार में मान और ख्याति प्राप्त करने का अधिकारी केवल वही मेहनती बच्चा ही बनता है, क्योंकि हमारी प्रकृति को बेकारी और गतिहीनता से नफरत होती है, चाहे ये दुर्गुण अमीर में हो या फिर गरीब में। आलस और कर्महीनता व्यक्ति को अंधकार की ओर डुबो देते हैं। इससे बचने के लिए उचित अवसर का लाभ उठाने की जरूरत होती है। अगर हम मुसीबत को खींचकर छाती से लगाते हैं तो स्वाभाविक है कि दुर्लभ भावनाओं का प्रवाह हमारी ओर हो जाएगा और वो हमारे अस्तित्व को अपने भंवर में फंसाकर आखिर हमें डुबो ही देगा। बहुत साल पहले की बात है कि बोस्टन की गलियों में एक गरीब अंधा फेरी वाला सुई धागा, बटन और सीने परोने की वस्तुएं गठरी में बांधे हुए घर घर बेचा करता था। डॉक्टर सेविज को हमेशा उस पर दया आती थी। एक बार साहस बटोरकर उन्होंने उससे उसका हाल पूछा और ये सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि वो अंधा अपनी इस कंडीशन से बहुत ही संतुष्ट था। उसने कहा, मेरी पत्नी बड़ी वफादार है और अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मेरा काम ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अगर मैं भाग्य को कोसने लगूं तो अपने आप को हीन समझने के सिवा और कर भी क्या सकता हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने, कुछ भी ना होते हुए भी वो अंधा फेरी वाला कितना ज्यादा अपने जीवन से संतुष्ट था। कोई और होता तो अंधेपन को ढाल बनाकर भीख मांगने लग जाता या फिर कोई काम ही न करता, लेकिन उस अंधे फेरी वाले ने लोगों का मोहताज बनना गवारा नहीं किया। उसे उस प्रकार पेट भरने से वो संतुष्टि नहीं मिलती जो इस प्रकार मेहनत करके प्राप्त हो रही थी। एक व्यक्ति जिसका नाम जे कुक था, वो अपने जीवन काल में 51 साल तक करोड़पति बना रहा, लेकिन 52वें साल में अचानक वो कंगाल हो गया। किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से मेहनत की और दोबारा उतना ही धन इकट्ठा कर लिया। उसने लाखों रुपए का कर्ज चुकाया और सभी से जो वादे किए थे उस पर खरा उतर कर दिखाया। एक बार एक परिचित ने उससे पूछा कि इतना धन उसने कैसे जुटा लिया। इस पर जे कुक ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया था, माता पिता से जो कुछ स्वभाव मुझे पैतृक रूप से मिला था, मैंने उसमें परिवर्तन नहीं आने दिया। होश संभालने से लेकर आज तक मैं बहुत ही पॉजिटिव स्वभाव वाला रहा हूँ। मैंने किसी कष्ट क्लेश को अपने नजदीक नहीं आने दिया। मुझे हमेशा ये विश्वास रहा
कि हमारा देश दौलत से भरा पड़ा है और इस दौलत को प्राप्त करने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त है कि परिश्रम किया जाए और अवसर का लाभ उठाया जाए। सदा अवसर पर नजर रखो, यही मेरी सफलता का रहस्य है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि अपने भाग्य को कोसने के बदले अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। सफलता तभी हमारी चौखट पर आती है जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है कि प्रकृति को बेकारी और गतिहीनता से नफरत होती है। इसलिए प्रकृति भी उसी का साथ देती है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए सच्चे दिल से उस काम में लग जाता है और कड़ी मेहनत करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।